हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, कि मुग़ल कालीन इतिहास के बारे में किस स्रोत के आधार पर हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है एक बाबरनामा। बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने किया था। ठीक है, खुद बाबर ने किया था और तुर्की भाषा में इसकी रचना किया था। तो बाबरनामा को तुजु के बाबरी या वाक़िअत बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाबरनामा जो है बाबर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। देखो, सर्वप्रथम तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया गया था, उनका नाम मैडम बेवरीज है। मैडम बेवरीज ने सबसे पहले तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 ईस्वी में इसका फ़ारसी अनुवाद किया था। ठीक है, इसके बाद उर्दू अनुवाद मिर्ज़ा नासिरुद्दीन हैदर ने 1924 में इसे प्रकाशित करवाया। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, देखिए, तारीख़ रशीदी। ठीक है, तारीख़ रशीदी, इस ग्रंथ की रचना मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने किया। या फ़ारसी भाषा में है और इसमें यानी कि इस ग्रंथ से बाबर व हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है, देखिए, हुमायूंनामा है। हुमायूंनामा का जो रचनाकार हैं उनका नाम गुलबदन बेगम है। ठीक, अब गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं। बाबर की पुत्री हैं गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं। इसमें हुमायूं के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, इसमें साथ साथ ये भी दिया गया है कि हुमायूं और कामरान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन हुमायूंनामा में है। अगला देखेंगे। अगला है तज़किरात उल वाक़ियात। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तज़किरात उल वाक़ियात, इसकी रचना जौहर आफ्ताबची ने किया था। या फ़ारसी भाषा में है। इससे भी हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है, देखिए, तारीख़ दौलत अशरशाही। ठीक, इसकी रचना हसन अली खान ने किया था। फ़ारसी भाषा में है। इस ग्रंथ से शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है, देखिए, तारीख़ शेरशाही, इसकी रचना अब्बास खां सरवानी ने किया था। या फ़ारसी भाषा में है और शेरशाह सूरी के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अगला देखिए, वाक़ियात ए मुस्ताकी, इसकी रचनाकार जो हैं शेख रिज़ाकुल्लाह मुस्ताकी हैं। या फ़ारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। लोधी और सूर काल के बारे में इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इससे ग्रंथ में बहलोल लोधी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य तक, जो मध्य भाग तक का वर्णन है, यहाँ से मिलता है। अगला है तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है, संभवतः जहांगीर के शासनकाल में इसका रचना हुआ था। और यह जो ग्रंथ है शेरशाह के शासनकाल के बारे में वर्णन करता है। अगला है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना या रचनाकार अबुल फजल हैं। ठीक है, और मुग़ल इतिहास के बारे में जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है तबकात ए अकबरी, इसके रचनाकार निज़ामुद्दीन अहमद हैं। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर तक इसमें जानकारी मिलती है। अगला देखेंगे, तारीख़ ए बदाऊनी। यहाँ पे देखिए, तारीख़ ए बदाऊनी, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने इसकी रचना किया था और अकबर के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तुजु के जहांगीरी, तुजु के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। इसके रचनाकार जहांगीर स्वयं हैं, जिसमें उसने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। बाद में जब उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आगे की घटनाओं को लिखने के लिए उसने जो दायित्व दिया था उसका नाम बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया था। ठीक है, जिसने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक की घटनाओं को लिखा है। इसी के साथ एक इकबाल नामा है। इकबाल नामा इसे मुतामिद खां ने लिखा था। यह 3 भागों में है। सबसे पहले जो भाग है वो अमीर तैमूर के परिवार, बाबर और हुमायूं के काल का इतिहास है। दूसरे भाग में बादशाह अकबर के समय का इतिहास है और तीसरे भाग में जहांगीर काल के इतिहास है। ठीक है, इसी तरह एक और है पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा है। पादशाहनामा 3 दरबारी इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है। तो मूलतः शाहजहां के काल में यह इतिहास लिखा गया था। और सर्वप्रथम बादशाह ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीर काज़ियूनी को अपने शासनकाल के इतिहास लिखने का आदेश दिया था। इसी तरह एक और है, उसका नाम है मुंतखाब उल लबाब। ठीक है, मुंतखाब उल लबाब, इसकी रचना हाशिम खफ़ी खां ने किया था। कौन किया था? हाशिम खफ़ी खां ने किया था।
ठीक है। इस ग्रंथ में उसने मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रथम 15 वर्षों तक लिखा है। ठीक है। अगला इसी तरह एक है नुस्खा ए दुलकुसा, इसके लेखक भीमसेन है। इसने यह ग्रंथ तब लिखा जब वह राज की सेवा से पूर्णतः मुक्त हो गया था। इस कारण उसने पूरी निष्पक्षता से तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया है। यह ग्रंथ समकालीन इतिहास, मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला है एक इसी तरह, उसका नाम है खुलाशात उत तवारी। ठीक है, क्या नाम है? खुलाशात उत तवारी। इसकी रचना सुजान राय खत्री ने किया था। इस ग्रंथ में उसने महाभारत के पांडवों से लेकर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक इतिहास लिखा है। इसी तरह एक कानून हिमाऊ है, इसकी रचना ख्वांद मीर ने किया है। तो इसने क्या किया, इसने हिमाऊ के काल के समसामयिक ग्रंथ है जिसमें उसने तत्कालीन समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। इसी तरह तोहफाए अकबर शाही है, इसकी रचनाकार अब्बास खां सरवानी ने किया है, या अकबर के आदेश पर लिखा गया है। शेरशाह शासन के विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं जैसे अहमद यादगार की तारीख शाही, मीर अलाउद्दौला की कज़विनी के नफाइस उल मनासिर और मोहम्मद सालेह का अमल ए सालेह, सादिक खां की तारीख शाहजहानी और ईश्वर दास नागर की फुतहात ए आलमगीरी व साकी मुसद ईद खां की मासिर ए आलमगीरी हैं। ये सभी मुगल कालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।